अहाना होने वाली है प्रेग्नेंट। ये खुशखबरी सुनकर दुर्गा देवी बेहद खुश हो जाती हैं। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में अहाना ने घरवालों को साफ कह दिया था कि वह किसी भी हालत में अर्जुन से शादी नहीं करेगी। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या वह अर्जुन के साथ खुश रह पाएगी? क्या यह रिश्ता उसके सपनों जैसा होगा? क्या घर वाले उसकी भावनाओं को समझेंगे? लेकिन घर वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। खासकर दुर्गा देवी और श्रोत मामा दोनों की एक ही जिद थी कि चाहे हालात जैसे भी हों, अहाना और अर्जुन की शादी आज ही होगी। बारात धूमधाम से आ चुकी थी। घर रोशनियों से जगमगा रहा था और मंडप में पंडित मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। दुल्हन का कमरा गुलाब और चमेली की खुशबू से भरा हुआ था। वहीं जाकर दुर्गा देवी ने आदेश दिया, अहाना, तुम तुरंत दुल्हन के पास बैठो। जब तक 7 फेरे पूरे न हों, बीच में उठना मत। आज की रात तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यह सुनकर अहाना के मन में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि दुर्गा देवी इतनी जिद क्यों कर रही हैं। फिर भी वह चुपचाप दुल्हन के कमरे में जाकर बैठ गई। दुल्हन की सहेलियां उसे सजा रही थीं, उसके माथे पर बिंदी लगाई जा रही थी, हाथों में मेहंदी की गहरी लालिमा अब भी चमक रही थी। इसी बीच अहाना को एक और बड़ा झटका लगा। उसे पता चला कि वह पहले से ही प्रेग्नेंट है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे दुनिया उसके सामने घूम रही हो। वह डर गई, परेशान हो गई और सोच भी नहीं पा रही थी कि परिवार वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। जब परिवार को यह पता चला तो सभी के चेहरे पर हैरानी के साथ एक अजीब सी खुशी भी दिखी। सब फुसफुसाते हुए बोले, अब तो शादी होना ही चाहिए। बच्चा किसका होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी सवाल ने अर्जुन के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। वह तेज कदमों से अहाना के कमरे में पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि चिंता और अपनापन था। उसने धीमी आवाज में कहा, अहाना, मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन एक बात समझ लो, मैं इस बच्चे को अपना मानकर बड़ा करूंगा। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें और इस बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा। अहाना ने अर्जुन की आंखों में सच्चाई देखी और कुछ पल के लिए चुप रह गई। यह वही अर्जुन था जिसे वह गलत समझती रही थी, और शायद पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान है। उधर दुर्गा देवी और श्रोत मामा पर्दे के पीछे अपनी योजना पहले ही बना चुके थे। वे जानते थे कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। बस एक धक्का देना जरूरी था। मंडप में शहनाइयां बजने लगीं। लाल जोड़े में सजी दुल्हन को जब मंडप में लाया गया तब अहाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अब भी थोड़ी झिझक में थी, लेकिन अर्जुन के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। पंडित जी ने विवाह के फेरे शुरू करवाए। हर फेरा लेते समय अर्जुन ने अहाना का हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे वह उसे भरोसा दिला रहा हो कि सफ़र कितना भी कठिन क्यों न हो, वह उसके साथ रहेगा। फेरे पूरे हुए। मंगलसूत्र पहनाया गया। सिंदूर की हल्की लाल रेखा अहाना की मांग में चमकने लगी और उसी पल दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शादी के बाद सुहागरात की रात आई। कमरा फूलों से सजा था। हल्की पीली रोशनी और गुलाब की खुशबू हवा में तैर रही थी। अहाना थोड़ी घबराई हुई थी, पर अर्जुन उसके पास बैठा और नरमी से बोला, हमारी कहानी आज ही पूरी नहीं होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझते हुए, साथ निभाते हुए। दोनों ने लंबी बातें कीं, अपने डर, अपने सपने, अपनी उम्मीदें, और वहीं से उनके रिश्ते में एक नई गर्माहट पैदा हुई जो विश्वास और सम्मान से भरी थी। कुछ महीनों बाद अहाना की प्रेगनेंसी साफ नजर आने लगी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। दुर्गा देवी हर सुबह उसके लिए लड्डू बनाती। श्रोत मामा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स संभालते और अर्जुन हर वक्त उसके साथ रहता। रात को वह अहाना से कहता, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये हमारा बच्चा है, हमारी नई शुरुआत का पहला कदम।